प्रिय भाई और बहनों, आप सबको मेरी ओर से हैप्पी क्रिसमस। मैं एक छोटा सा क्रिसमस का संदेश दे रहा हूँ। क्रिसमस का त्यौहार लौकिक तथा अलौकिक कारणों से हमारे मन दिल में आनंद और उल्लास के मनोभाव से भर देता है। और यह त्यौहार न केवल मसीहियों के लिए है बल्कि संसार के सभी लोगों के लिए है, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों ना हों। क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि आज से करीब 2000 वर्ष पहले कुंवारी मरियम की कोख से ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने जन्म लिया। उसके जन्म की सालगिरह मनाते हुए हम आनंद विभोर होकर ईश्वर को सहृदय धन्यवाद देते हैं। हम मानते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, लेकिन हमारे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि सर्वसंपन्न और सर्वशक्तिमान ईश्वर को क्या ज़रूरत थी कि वह अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजे। इसका कारण है कि ईश्वर मनुष्य को, जिसे उसने अपने समान बनाया, अनंत प्रेम से प्रेम करता है। धर्म ग्रंथ कहता है ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। ईश्वर के हृदय में मनुष्य के प्रति तीव्र तृष्णा है, प्रेम की तृष्णा है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य के प्रति अपने छलकते हुए प्रेम की व्यवस्था के कारण ही ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। दूसरा कारण है कि मनुष्य के पाप को बदला केवल उसका पुत्र चुका सकता था। मनुष्य ने शैतान के बहकावे में आकर और अपने अहंकार के आवेश में ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। यद्यपि ईश्वर न्यायी है और मनुष्य को दंड देना उचित होता, लेकिन अपने अपार करुणा में उसे मनुष्य पर तरस आया और वह उसके पाप की क्षमा करे, शैतान के शिकंजे से छुड़ाए, अपने प्रेम का संबंध पुनः स्थापित करे और स्वर्ग का द्वार खोल दे। इसलिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में मुक्तिदाता के रूप में भेजा। तीसरा कारण है कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को स्वर्गीय वरदानों से युक्त एक नया जीवन देना चाहता था। मनुष्य में मानवीय वासनाएं हैं, जैसे काम, क्रोध, माया, मोह, घमंड, अहंकार, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष आदि मनोभावनाएं विद्यमान हैं और उसे पाप और बुराई की ओर खींचती हैं। इन मानवीय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ईश्वर स्वर्गीय वरदान और सुरक्षा देना चाहता था, अतः उसने अपने पुत्र को धरती पर भेजा। ईश्वर का पुत्र एक गरीब परिवार में जन्म लेता है। वह नाज़रेत के गरीब बढ़ई की पत्नी के गर्भ में शरीर धारण करता है। नाज़रेत से करीब 70 मील दूर बेतलहम जैसे अनजान जगह में, सराय में जगह न मिलने पर, किसी साफ सुथरे परिवार में नहीं बल्कि एक गंदे गौशाले में, जानवरों के बीच, कड़ाके की ठंड में, सुविधाओं से वंचित हमारे प्रभु मरियम की गोद से जन्म लेते हैं। उस रात को तत्कालीन समाज के सबसे गरीब, लाचार और शोषित चरवाहे छोटे मोटे उपहार लेकर उस नन्हे दिव्य बालक का दर्शन करने के लिए आते हैं। वास्तव में यीशु के जन्म से संपूर्ण घटनाक्रम से साफ जाहिर होता है कि ईश्वर का हृदय गरीब, अकिंचनों, दीन दुखियों और नम्र लोगों के लिए प्रेम, दया और करुणा से लबालब भरा है। कोविड-19 की महामारी और अन्य विभिन्न कारणों से हमारे देश के नागरिक तरह तरह की कठिनाइयों और समस्याओं को झेल रहे हैं और ऐसा लगता है कि हमारे देश के संविधान के मूल्यों अर्थात समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का दिन ब दिन ह्रास हो रहा है। हमारा देश सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक संकटों से गुजर रहा है। गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग
दुख और चिंता के शिकार हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में हम किस तरह क्रिसमस मनाएं? अतः क्रिसमस के रहस्य को अपने मन में रखते हुए सादगी से त्यौहार मनाएं। प्रभु यीशु को क्रिसमस का केंद्र बना लीजिए। घर द्वार को साफ सुथरा रखिए, लेकिन साज श्रृंगार कम कीजिए। खान पान और नाच गान पर संयम रखिए। आतिशबाजी और पटाखा फोड़ने से परहेज़ कीजिए। क्रिसमस की खुशी को सामाजिक तौर पर लोगों के साथ साझा अवश्य कीजिए। हमारी ज़ोरदार अपील है कि इस बार आप गरीबों और कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ क्रिसमस के अपने आनंद का साझा कीजिए। अपने इस छोटे संदेश के अंत में मैं कहना चाहूँगा, क्रिसमस का दिव्य बालक प्रेम, शांति और न्याय का राजकुमार है और विश्व में, हमारे देश में, हमारे घर परिवार में और अपने दिल में प्रेम, शांति और न्याय के राज्य की स्थापना कर सकते हैं। मैं आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी क्रिसमस।